बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। आप लोग की तैयारी चल रही है। आई होप कि आप लोग बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे ये पूरा विश्वास है। तो बच्चों, मैंने आपसे बताया था कि आज शाम को हम लोग वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य क्या है इसको हम लोग जानेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्या बोलते हैं समुच्चय बोधक, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। काल को पढ़ लिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाक्य क्या है। तो बच्चों मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया है आप लोगों के लिए कि ताकि ज़्यादा समय नष्ट ना हो कि वाक्य क्या है। ठीक है बच्चों। जैसे कि बच्चों वाक्य का मतलब होता है कि किसी भी सार्थक शब्दों का समूह, यानी हम जो कोई सेंटेंस कोई वाक्य बोले उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है। जैसे राम घर जाता है, ठीक है ना। इसका एक अर्थ निकल रहा है क्या, कि राम क्या कर रहा है, घर जा रहा है। ठीक है। सीता खाना बना रही है, एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। इसका एक अर्थ निकल रहा है, इसका एक भाव निकल रहा है, यानी कि ये बच्चों क्या है, हमारा वाक्य है। ठीक है। सार्थक समूह का व्यवस्थित क्रम होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा नहीं, जैसे मान लीजिए अब हमने देखा कि राम घर जाता है। ठीक है। तो ये है हमारा वाक्य, एक ये सेंटेंस है जिसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, यानी जिसका एक अर्थ निकल रहा है, एक भाव निकल रहा है। क्या हो रहा है इसमें, राम जो है घर जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर हम लिख दिए घर राम है जाता, तो बच्चों ये क्या है, हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये उल्टा सीधा हो रहा है। ठीक है। इसमें कोई व्यवस्थित क्रम नहीं हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब है बच्चों कि वाक्य वो है, वाक्य क्या है बच्चों, कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे बच्चों, वाक्य कहेंगे। ठीक है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। ठीक है। समझ में आ रही है ना। चलिए, भाषा और व्याकरण का यह बड़ा अंग होता है। जो वाक्य होता है, भाषा और व्याकरण का क्या होता है बच्चों, एक बड़ा अंग होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो अपने आप में कई भावों को समेटे हुए होता है। ठीक है। चलिए, शब्दों का सार्थक योग, मैंने कहा था ना कि शब्द जो है उसका एक सार्थक योग होता है वाक्य। ठीक है बच्चों, जो वाक्य है, वाक्य के कई प्रकार होते हैं। ठीक है। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना। एक हो गया आपका, पहला प्रकार हो गया प्रयोग के आधार पे अथवा रचना के आधार पे। दूसरा हो गया बच्चों क्रिया के आधार पे। ठीक है। ठीक है बच्चों। और तीसरा हो गया हमारा अर्थ के आधार पे। ठीक है। वाक्य के प्रकार, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला प्रकार क्या हो गया बच्चों, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो गए बच्चों, 3। ठीक है। अब हो गया बच्चों अर्थ के आधार पर। कितने भेद हो गए बच्चों, 8। ठीक है। और ये रहा हमारा तीसरा, क्रिया के आधार पर। बच्चों यहाँ जगह कम है, इसलिए मैं इसको ऊपर लिख देती हूं, 3। यानी वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रयोग के आधार पे, एक अर्थ के आधार पर, और तीसरा क्रिया के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं। ठीक है। और अर्थ के आधार पर इसके 8 भेद होते हैं, और बच्चों क्रिया के आधार पर भी इसके 3 भेद होते हैं।
ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग वाक्य को और प्रयोग के आधार पे हम लोग इसे कितने भेद हैं इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, चलिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ही होशियार हैं और मन लगा के अपनी पढ़ाई को करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, क्या हो गया? प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं बच्चों? 3, ठीक है ना। पहला सरल वाक्य, ठीक है बच्चों, क्या है? सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा संयुक्त वाक्य, ठीक है बच्चों। और तीसरा अंतिम क्या है बच्चों, बताइए आप सब? मिश्र वाक्य, ठीक है। बच्चों आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। मैं बीच बीच में आप लोग को बताऊंगी भी, ठीक है ना। क्या है ना बच्चों, कभी कभी लिखने से ज़्यादा जो बेटर होता है समझाना होता है, ठीक है ना, क्योंकि लिखा होता है हमें किताब में ही मिल जाता है, सही बात है ना, और उसको समझ पाना भाई मुश्किल बात होती है अपने अर्थों में। तो कितने हो गए बच्चों? 3 सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ठीक है ना। पहले हम लोगों ने पढ़ा वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का योग है, ठीक है, एक व्यवस्थित क्रम है। जैसे राम घर जाता है, सीता खाना बनाती है, इसका एक अर्थ निकल रहा है, ठीक है, एक भाव उत्पन्न हो रहा है। और इसके प्रयोग के आधार पर बच्चों कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए बच्चों, हम लोग पहले सरल वाक्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। आइए बच्चों, क्या है बच्चों? सरल वाक्य, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सरल यानी कि साधारण, ठीक है। इसको हम लोग साधारण वाक्य बोलेंगे, यानी वैसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? सरल वाक्य कहेंगे, ठीक है। वैसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक क्या है बच्चों? विधेय हो या होता है, होता है, उसे सरल वाक्य कहा जाता है, ठीक है बच्चों। वैसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सरल वाक्य कहते हैं। तो बच्चों ये उद्देश्य और विधेय क्या होता है, आइए हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है। उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, ठीक है। बच्चों कर्ता को हम लोग उद्देश्य, ठीक है, भी
कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो कर्ता होता है जैसे राम, श्याम, मोहन, मतलब जो भी नाम है, क्या है बच्चों, ये इसको हम लोग उद्देश्य कहते हैं। ठीक है ना। विधेय, कर्ता के बारे में जो कहा जाए वो विधेय कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कर्ता के विषय में जो बात, जो चर्चा होती है, जो कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम लोग विधेय कहेंगे। आइए चलिए देखते हैं कैसे। जैसे राम घर जाता है, ठीक, सीता खाना बनाती है। राम, श्याम व मोहन पढ़ रहे हैं। अब देखिए बच्चों, ये सब क्या है हमारा, ये सब सरल वाक्य है। ठीक है। अब ये जो राम है बच्चों, ये क्या है हमारा, कर्ता है। ठीक है। और ये क्या है बच्चों, हमारा विधेय है। विधेय, ठीक है। कर्ता को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उद्देश्य। ठीक है ना। और ये है सीता खाना बनाती है। ठीक है। सीता करता है, यानी ये हमारा उद्देश्य है। बाकी ये सब क्या है बच्चों, ये हमारा विधेय है। यानी ये करता है हमारा, एक उद्देश्य है और एक विधेय है। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, सरल वाक्य हो गया। ठीक है। सीता खाना बनाती है, एक करता है, एक उद्देश्य है, खाना बनाती है, सीता ही खाना बना रही है, ये हो गया हमारा विधेय हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, हमारा सरल वाक्य हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चों? आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, हम लोग को रटना नहीं है। ठीक है। हिंदी जो है वो रटने की जो चीज नहीं है। ठीक है ना। हिंदी जो विषय है उसको हम लोग को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना। अगर हम किसी चीज को समझेंगे तभी उसे ज्यादा दिन तक याद कर पाएंगे, अपनी पीढ़ियों को हम लोग ज्ञान उसको वहां तक हम लोग पहुंचा पाएंगे। इसलिए बच्चों, हमको रटना नहीं, समझना है। ठीक है। और आई होप कि मेरे बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, दूसरा भेद क्या था हमारा, संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी उसमें जुड़ा हुआ। ठीक है। जिस वाक्य में एक से अधिक सरल वाक्य हो। ठीक है। संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे, जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य हो। ठीक है।
आपस में स्वतंत्र हो। ठीक है बच्चों, यानी एक ऐसा वाक्य, जैसे मान लीजिए राम खेल रहा है, मोहन पढ़ रहा है, ठीक है, सीता गाना गा रही है, ये सब क्या है, हमारा संयुक्त वाक्य है। अगर हम इसमें से एक भी उपवाक्य को हटा देंगे तो अगले वाक्य में, अगले उपवाक्य में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों, अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। सरल वाक्य के कुछ उदाहरण, इसके पहले योजक जान लीजिए। और, अथवा, किंतु, परंतु, ठीक है, बल्कि आदि। ठीक है, ये सब क्या है बच्चों, इसके कुछ पहचान है। यानी जिस वाक्य में ये सब मिले योजक चिन्ह, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है, पहला उदाहरण देख लीजिए। राम खेल रहा है और श्याम पढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये आपका पहला हो गया उद्देश्य और ये आपका हो गया दूसरा, यानी एक से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसमें मान लीजिए, यहाँ चलिए एक और हम लोग जोड़ देते हैं। राधा नाच रही है। अगर बच्चों हम लोग ये राधा नाच रही है को हटा देंगे, फिर भी हमारा जो आगे का जो ये वाक्य है, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, यानी कि संयुक्त वाक्य वो होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं और वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। अगर दो तीन सरल वाक्य में से अगर हम एक को हटा भी देते हैं तो अगले दो सरल वाक्य में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों, श्याम राम व मीरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आप लोगों को लगेगा कि ये जो है संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है, और वाकई बच्चों ये संयुक्त वाक्य नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है बच्चों, हमारा सरल वाक्य है। मैंने सोचा चलिए आपसे देख लिया जाए कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, ये वाकई में हमारा संयुक्त वाक्य नहीं है, सरल वाक्य है। अगर कर्ता एक या एक से अधिक हो लेकिन क्रिया समान हो तो भी बच्चों हम इसे क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। ठीक है, चलिए हम संयुक्त वाक्य को देख रहे थे, आइए देखते हैं। राधा गा रही है लेकिन मीरा नाच रही है। ये कौन सा वाक्य है बच्चों, ये है हमारा योजक चिन्ह संयुक्त वाक्य का। ठीक है, और ये रहा हमारा पहला सरल उपवाक्य और ये रहा हमारा दूसरा। ठीक है, एक और दो। ठीक है ना, यानी
दो सरल उपवाक्य मिले हैं। अगर हम इसमें से एक हटा दें तो भी दूसरे पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है? आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग तीसरा और अंतिम भेद पे चलते हैं। ठीक है, तीसरा है बच्चों हमारा मिश्र वाक्य। ठीक है बच्चों, मिश्र वाक्य यानी जिस वाक्य में पहला उपवाक्य प्रधान हो, ठीक है, बाकी सब उस पर आश्रित उपवाक्य है। ठीक है बच्चों, यानी इसमें ये स्वतंत्र नहीं होते, एक के हटने पे बाकी क्या होते हैं, अपने आप ये नष्ट हो जाते हैं। यानी जो पहला जो होता है वो क्या होता है बच्चों, प्रधान होता है। ठीक है ना, बाकी सब उसी पे आश्रित रहते हैं। ठीक है, आइए इसे कुछ योजक चिन्ह देख लें। ज्यों 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 जैसे जिन्हें जिसका आदि। ठीक है बच्चों, वैसा वाक्य जिसमें पहला उपवाक्य वो प्रधान हो, बाकी सब जो उपवाक्य उस पे आश्रित हो। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, मान लीजिए ये हमारा एक क्या है बच्चों, वाक्य है। ठीक है ना, ये हमारा पूरा एक वाक्य है। अब इसमें पहला उपवाक्य, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, पहला जो है बच्चों प्रधान है। ठीक है, बीच में योजक है दूसरा, और तीसरा बच्चों क्या है, आश्रित है। ठीक है ना, यानी ये पूरा मिलकर हमारा क्या हुआ बच्चों, एक मिश्र वाक्य बनता है। आइए इसको हम लोग लिखकर देखते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। अब तो ये गांधी जी थे, इतने से तो मानेंगे नहीं। अब देखिए आज क्या कह रहे हैं, हिंसा मत करो। ठीक है, बुरा मत देखो। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये जो है गांधी जी ने कहा, ये हमारा क्या है, ये प्रधान उपवाक्य है। ठीक है, ये बाकी सब क्या है बच्चों, इस पर आश्रित है। किस पर, गांधी जी पे, क्योंकि ये सब कौन कह रहे हैं, गांधी जी ही कह रहे हैं। ठीक है ना, और ये है हमारा योजक चिन्ह। ठीक है, देखिए ये प्रधान इसलिए क्योंकि इसमें हमारा क्रिया भी है और कर्ता भी है।
लेकिन इसमें तो ना क्रिया का ही पता है ना ही कर्ता का ही पता है, ठीक है। इसलिए ये क्या है बच्चों, ये सब इस पे पहले वाले प्रधान उपवाक्य पे ये सब क्या है बच्चों, आश्रित है, ठीक है। अब देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखिए बच्चों, ये भी हमारा क्या है, मिश्रित वाक्य ही है, ठीक है। जिसकी उसकी योजक है, ठीक। अब इसमें क्या है बच्चों, हमारा जो है प्रधान जो उपवाक्य है बच्चों, ये हमारा पीछे है, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन बच्चों, प्लीज कमेंट करके बताइए और मन से अपनी ऐसी तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाय बच्चों।